नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर पढ़ रहे हैं लैब स्टैंड फिजिक्स। और इस आज की क्लास में अपने को पढ़ना है जेनर डायोड। मैंने बताया था कि जेनर डायोड से चूँकि 2016 और 2018 में एक भी सवाल नहीं आया, तो इस बार एक सवाल आने की पूरी संभावना है। तो इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक आपके लेवल के हिसाब से बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा ये, लेकिन रियल में देखो तो ये जेनर डायोड बहुत बड़ा टॉपिक है अगर आप हायर लेवल पे देखो तो, हायर स्टडी में। लेकिन 12th के लेवल के जो आपके हिसाब से जो एग्जाम में चीज़ें आएगी वो भी इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जेनर डायोड क्या है। तो आपके सिलेबस में दो ही डायोड है, एक तो पी.एन. संधि डायोड और दूसरा जेनर। उसके अलावा भी बहुत सारे डायोड होते हैं, ठीक है, उनकी बात अपन नहीं करेंगे। तो जेनर डायोड क्या है? जेनर बंधन पर आधारित एक युक्ति है। क्या है? जेनर बंधन पर आधारित एक युक्ति है। जेनर बंधन क्या होता है, भंजन क्या होता है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है, अच्छे से समझा रखा है कि भंजन क्या होता है। जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ पिछले वाला लेक्चर देख ले। तो जेनर डायोड क्या है? जेनर बंधन पर आधारित एक युक्ति है, यानी कि इसमें जेनर बंधन की क्रिया होती है। क्योंकि बंधन की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो एवलेंस और एक जेनर। तो इसमें कौन सी क्रिया होती है? जेनर वाली। अब तो इसका भी एक सिंबल होता है। जिस प्रकार अपन ने पी.एन. संधि डायोड का सिंबल क्या था? ये था, ये क्या था? पी.एन. संधि डायोड। इसी प्रकार जेनर डायोड का सिंबल होता है ऐसा। कैसे? ऐसे खींच के और देखो ऐसे करके ये लाइन, तो ये तो क्या हो गया? पी.एन. संधि डायोड। ऐसे करने का एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे, ये हो गया जेनर डायोड। कोई गलती से इसको ऐसे मत कर देना, ऐसा, ये गलत है। ये कोई दूसरा डायोड बन जाता है, समझ गए? हाँ, ये सीधा नहीं है, ये लाइन सीधी नहीं है, ये लाइन ऐसे है, ऐसे समझ गए? सीधा कर दिया ना तो ये दूसरा डायोड बन जाता है। और भी डायोड के बहुत सारे प्रकार होते हैं। और आप ऐसे भी नहीं करने का, ये जो है ना इसको कि यहाँ दोनों ऐसे कर दो, ये भी गलत है, समझ गए? बिल्कुल ऐसे कैसे? यानी कि एक लाइन में एक लाइन इस साइड और एक लाइन इस साइड, तो वो भी कैसे? तिरछी, समझ गए? एक लाइन इस साइड एक साइड से, ये होता है जेनर डायोड का सिंबल। जेनर डायोड का सिंबल। आखिर में अब जेनर डायोड बनता कैसे? तो जेनर डायोड बनना कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। सो पी.एन. संधि डायोड एक्चुअली में वो ही जेनर डायोड है। होता क्या है इसमें? थोड़ा बहुत फर्क होता है। क्या होता है कि भाई जेनर डायोड बनाने के लिए डोपिंग की मात्रा अत्यधिक रखी जाती है। जब अपन पी.एन. संधि डायोड बनाते हैं तो उसमें डोपिंग की मात्रा नॉर्मल, मीडियम, ठीक है। लेकिन जेनर डायोड बनाने के लिए क्या करते हैं? उस डोपिंग की मात्रा, यानी कि अशुद्धि जो मिला रहे हैं, उस अशुद्धि की मात्रा को अपन क्या करते हैं? ज़्यादा कर देते हैं। उस मिलाई गई अशुद्धि की मात्रा को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो जेनर डायोड बनाने के लिए डोपिंग की मात्रा अत्यधिक रखी जाती है, समझ गए? क्या होता है? डोपिंग की मात्रा अत्यधिक रखी, यानी कि अधिक डोपिंग के कारण अवश्य परत पतली हो जाती है। मतलब देखो वो क्या इसमें, जेनर डायोड बनाने के लिए डोपिंग की मात्रा अत्यधिक रखी जाती है। जो पी.एन. संधि डायोड बनता है उसी में ही अपन क्या करेंगे? डोपिंग की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, अशुद्धि ज़्यादा मिलाएंगे। और उस अधिक डोपिंग के कारण क्या होता है? अवश्य परत पतली हो जाती है। जैसे ही आप डोपिंग की मात्रा अधिक करोगे तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। वो अवक्षय परत चौड़ी होती है, उससे पतली हो जाएगी। जिससे क्या होगा? कम वोल्टता के मान पर ही संधि पर विद्युत क्षेत्र का मान अत्यधिक हो जाता है। अब इस घटना के कारण क्या होता है? चूँकि वो अवक्षय परत पतली हो जाती है तो जो कम वोल्टेज पर ही क्या होता है? अत्यधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उस संधि पर। इस प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण सहसंयोजी बंध टूटने लगते हैं। अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र का मान प्रबल होगा, अत्यधिक विद्युत क्षेत्र आप आरोपित करोगे तो क्या होगा? सहसंयोजक बंध होंगे, वो टूटने लगेंगे। क्या होगा? टूटने लगेंगे। जिससे अल्पसंख्यक धारावाहकों की संख्या, धारावाहक लिखो या फिर आवेशवाहक लिखो, जो भी है, की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी। यानी कि कौन से होंगे अल्पसंख्यक? मतलब P में इलेक्ट्रॉन और N में होल, उनकी मात्रा अत्यधिक हो जाएगी। जिससे क्या होगा? उच्च धारा बहने लगती है। जिससे क्या होगा? उच्च मान की धारा बहने लगती है। इससे इसके रिवर्स बायस वोल्टेज का मान कितना है? 5 से 6 वोल्ट होता है। यानी कि मैंने बताया कि भाई इस घटना के कारण विद्युत क्षेत्र अत्यधिक होने के कारण बंध टूटेंगे, बंध टूटने से धारा अत्यधिक बहेगी। अब ये क्या होता है कि 5 से 6 वोल्ट, ये क्या है कि भाई जेनर डायोड है ना, इसकी एक लिमिट होती है। मैंने बताया ना कि हर एक डायोड जिसके रिवर्स बायस में एक लिमिट होती है, तो जेनर डायोड के लिए क्या है? इसके रिवर्स बायस वोल्टेज का मान 5 से 6 वोल्ट तक होता है। यानी कि 5 से 6 वोल्ट तक जैसे ही आप जाओगे तो आपको ये जेनर बंधन की घटना मिल जाएगी। 5 से 6 वोल्ट के नीचे ये जेनर बंधन की घटना नहीं मिलेगी। मैंने बताया कि भाई एक स्थिति ऐसी आती है जब आप बढ़ाते हो तो यहाँ तक, एक स्थिति तक बढ़ता कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक स्थिति आने पर सीधा करंट
बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो वो कितने लिमिट होगी, 5 से 6 वोल्ट की तक, ठीक है। ये यहाँ से आगे ये घटना होगी, इससे पीछे वाले भाग में ये घटना नहीं होगी, समझ गए। तो ये होता है जनरेट डायोड। अब इसमें और भी चीज़ें ओपन पढ़ते हैं। अब देखो बाइसिंग ऑफ जनरेट डायोड, बाइसिंग ऑफ जिस प्रकार पीएन संधि डायोड होता है उसकी भी बाइसिंग करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस, उसी प्रकार जनरेट डायोड की भी बाइसिंग होती है। मतलब रियल में तो उसको रिवर्स बाइस में यूज़ करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। देखो तो फॉरवर्ड बाइस में आप यानी कि ये पी वाला सिरा यहाँ पे पॉजिटिव से, ये एन वाला सिरा यहाँ पे, तो क्या होगा फॉरवर्ड बाइस में ये डायोड सामान्य पीएन संधि डायोड की तरह ही कार्य करता है। अगर आप जनरेट डायोड को फॉरवर्ड बाइस में लगाओगे तो पीएन संधि डायोड और जनरेट डायोड में कोई फर्क नहीं रहेगा, समझ गए। जिस प्रकार पीएन संधि डायोड काम करता है उसी प्रकार जनरेट डायोड भी काम करेगा, समझ गए। क्योंकि इसका जो उपयोग है वो रिवर्स बाइस में, क्योंकि जनरेट डायोड किस पे आधारित है, भंजन की क्रिया पे आधारित है। भंजन की क्रिया कहाँ होती है, रिवर्स बाइस में होता है। तो सही यूज़ तो क्या होगा, जब इसको रिवर्स बाइस में यूज़ करेंगे। ये सेम ऐसे ही है। मेरे को एक कहानी याद आ गई, जैसे कि आपने सुना भी होगा, ये कहानी सुनी भी होगी, मैं बताता हूँ। जैसे कि भिखारी था, ठीक है, एक भिखारी था। तो भिखारी के पास कोई किसी वो अमीर आदमी के पास पैसे मांगने गया, वो उसके हाथ में जो भी बर्तन होगा वो, तो फिर उसने पैसे के बदले बोला कि भाई अगर मैं तेरे को पैसे नहीं दे के ये जो तेरे हाथ में बर्तन है ये सोने का बर्तन दे दूँ तो क्या करेगा। तो भिखारी बोलेगा सर मैं इस सोने के बर्तन से भीख मांगूंगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि भाई उसको सोने का बर्तन दे दिया जाए तो भी वो मांग तो क्या रहा है, भीख ही मांग रहा है, ठीक है। उसके माइंड में थॉट क्या है कि मैं सोने का बर्तन लेके भीख मांगूंगा। तो फिर अपन ने ये जनरेट डायोड है वो बनाया ही क्यों एक्चुअली में। अगर अपने को फॉरवर्ड बाइस में यूज़ करना होता तो जनरेट डायोड बनाया ही क्यों, फिर तो अपन पीएन संधि डायोड से काम चला देते, ठीक है ना। तो इसीलिए फॉरवर्ड बाइस में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी वो सोने का बर्तन लेके भीख मांग सकते हो, ठीक है। लेकिन सही यूज़ क्या होगा कि भाई वो सोने का बर्तन लेके उस सोने को बेच के कुछ पैसे लाए, बिजनेस करे वगैरह, कुछ आगे कुछ काम करे, वो सही यूज़ होता है, ठीक है। या फिर उसको किसी बैंक में गिरवी रख के लोन ले ले, फिर कोई काम कर ले, तो वो सही यूज होता है ना उसका। तो इसी प्रकार इसको फॉरवर्ड बाइस में डालने का कोई मतलब नहीं होता एक्चुअली में। डाल सकते हो, डालोगे तो सिंपली जो नॉर्मल की तरह काम करता है वैसे ही काम करेगा, ठीक है, समझ गए। बाकी रियल में इसका यूज अगर सही उपयोग लेना चाहते हो तो सही उपयोग किस में होता है, रिवर्स बाइस में। तो चूंकि भंजन किस में होता है, रिवर्स बाइस में होता है। चूंकि भंजन किस में होता है, रिवर्स बाइस में। अतः जनरेट डायोड के गुणों का सही उपयोग करने के लिए इसको परिपथ में रिवर्स बाइस में लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि भाई इसको जनरेट डायोड को परिपथ में रिवर्स बाइस में लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका गुण क्या है भाई, जनरेट डायोड किस पे आधारित है, जनरल भंजन पे। भंजन कहाँ होता है, रिवर्स बाइस में, समझ रहे हो। तो रिवर्स बाइस मतलब ऐसे हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे, ठीक है। इसका उपयोग, अब देखो ये सबसे मेन है, ये पूछा जा सकता है। इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक या वोल्टता नियामक, वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे जो जनरेट डायोड वाला टॉपिक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। इसका उपयोग क्या होता है, वोल्टता नियंत्रक या वोल्टता नियामक के रूप में होता है। समझ गए कि जनरेट डायोड का उपयोग क्या है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक चूज करना है। वोल्टता को बढ़ाना, वोल्टता को कम करना, वोल्टता को नियमित रखना, या फिर निम्न में से कोई नहीं, कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रण यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए काम में लिया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब किसी के लिए वोल्टेज फिक्स रखना। जैसे कि अपना चार्जर है, ठीक है, मोबाइल का चार्जर है, अपन चार्ज करते हैं ना, तो आपने देखा है उसमें एक फैसिलिटी रहती है, मतलब अगर किसी कारणवश आपके आसपास जो घर में परिपथ है कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कुछ किसी कारण वोल्टेज अचानक बढ़ जाए, तो ये क्या करता है, वोल्टेज को नियंत्रित रखता है। वोल्टेज को नियंत्रित किया, आपकी बैटरी को चार्ज होने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन है, फ़ोन को चार्ज होने के लिए जी 5 वोल्ट चाहिए, तो ये क्या करेगा, भले ही आपकी सप्लाई एकदम से अगर 20 वोल्ट भी हो जाए तो उसको 5 वोल्ट को नियंत्रित बना के रखेगा, उसको 5 वोल्ट तक नियंत्रित बना के रखेगा, यानी कि उसको 5 वोल्ट ही रखेगा, उसको रेगुलेट करेगा। समझ गए, उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। और नॉर्मली भी अपने लाइफ में अपन वोल्टेज रेगुलेटर घर में यूज करते हैं। उनमें क्या काम में होता है, उनमें जनरेट डायोड ही यूज होता है, देखना ध्यान से, ठीक है। उनमें जनरेट डायोड काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक या वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में होता है, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज, नियमित वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज की भाई मेरे को 5 वोल्टेज ही चाहिए, तो इस प्रकार का काम। बाकी आसपास कुछ भी घटना हो जाए, उस परिपथ के अंदर कुछ भी घटना हो जाए, ये इसका काम है 5 वोल्ट बना के रखना, तो ये 5 वोल्ट बना के रखेगा, ठीक है। ये इसका काम होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, हमेशा एक फिक्स वोल्टेज बना के रखता है। वो कैसे रखता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। देखो जनरेट डायोड से संबंधित लास्ट स्लाइड, यहाँ पे जनरेट डायोड खत्म हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। देखो
जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियामक या वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। ये खोपड़ी में बिठा के करना, इसको भूलना मत। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। मैं आपको एक दिन, मैंने कहा था ना कि मैं आपको एक दिन कोई भी जो टूटा हुआ चार्जर है उसकी प्लेट ला के दिखा दूंगा कि जेनर डायोड कैसा दिखता है, कहाँ उपयोग होता है, वो सारा सर्किट डायग्राम भी होता है, मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा, ठीक है। जिसमें मैं प्रतिरोध, फिर सारा जो कैपेसिटर, संधारित्र वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। इंडक्टर भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अलग से किसी वीडियो में, ठीक है। सामान्यतः ये डीसी वोल्टेज को नियंत्रित करता है। जेनर डायोड क्या करता है? सामान्यतः डीसी वोल्टेज को नियंत्रित करता है। जो अपना फ़ोन चार्ज होता है वो किससे होता है? डीसी से चार्ज होता है, ठीक है भाई। उसमें क्या होता है, जो अपना चार्जर होता है ना, उसमें क्या होता है, रेक्टिफायर भी लगा होता है, ठीक है। रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या करता है, अपने सप्लाई घर में कौन सी आती है? एसी आती है। सप्लाई घर में कौन सी आती है? एसी आती है। वो एसी से डीसी में बदलता है, फिर उस डीसी में से अपने को जितनी चाहिए फिक्स, यानी कि 5 वोल्ट चाहिए, तो ये जेनर डायोड क्या करता है, उसको 5 वोल्ट पे ही रखता है, ना तो 5 से कम होने देता है, ना ही ज़्यादा होने देता है। समझ गए? तो इसीलिए तो अपना फ़ोन सेफ रहता है। अगर घर में कहीं आसपास के अपने पोल पे शॉर्ट सर्किट भी होता है, तो आजकल अपन क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, ताकि क्या होता है कि वोल्टेज फिक्स रहता है। इसलिए अपना जो डिवाइस, जो घर में टीवी काम में आ रहा है, या फिर अपना जो फ़ोन चार्ज हो रहा है, कोई भी उपकरण चल रहा है, उस पर कुछ नुकसान नहीं होता। जिसमें वोल्टेज रेगुलेटर नहीं होता वो जल जाता है, फिर बंद हो जाता है। समझ गए? बहुत बार होता है ना कि बहुत बार अपने घर में कुछ अचानक कुछ ऐसी चीज़ें होगी, या फिर कुछ वोल्टेज बढ़ गया, अपने आसपास शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस कारण कुछ चीज़ जल गई, वो तब जलती है जो या तो उनका वोल्टेज रेगुलेशन सही से काम नहीं करता, ठीक है, या फिर उनमें होता ही नहीं है, इसलिए जलता है। अब होता है, देखो, अब देखो इस ग्राफ को ध्यान से समझो। ये आई और वी का ग्राफ है, किसके लिए? जेनर डायोड के लिए। ये आई और वी का ग्राफ है किसके लिए? जेनर डायोड के लिए। इसको याद नहीं रखना, ठीक है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। ये वाला एरिया हो गया फॉरवर्ड बाइस, ये वाला एरिया हो गया रिवर्स बाइस, आरबी, ठीक है। देखो फॉरवर्ड बाइस में तो कैसे काम कर रहा है, जैसा पीएन संधि का था वैसे कौन सा इसका भी है। रिवर्स बाइस में थोड़ा सा फर्क है, रिवर्स बाइस में भी ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। रिवर्स बाइस में मैंने उसके लिए सीधा बताया था ऐसे, इसमें थोड़ा सा ये ऐसे एंगल लेके ऐसे बनता है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, जब आप देखोगे, जब रिवर्स बाइस में वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो एक वोल्टेज पे क्या होता है, धारा का मान अचानक बढ़ने लगता है। तो जब धारा का मान अचानक बढ़ने लगता है तो वी जेड फिक्स रहता है। अब देखो धारा बढ़ रही है, धारा पहले मैंने यहाँ पे अगर 5 एम्पीयर का है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो धारा तो बढ़ रही है, लेकिन वोल्टेज वी जेड सेम रह रहा है। मतलब ये नियत वोल्टेज पे भी धारा को बढ़ा सकता है। समझ गए? नियत वोल्टेज में भी धारा को बढ़ा सकते हैं। ये गुण इसमें अपन रेगुलेटर में काम में लेते हैं। रेगुलेटर में क्या चाहिए अपने को, धारा कितनी भी हो उससे अपने को मतलब नहीं होना चाहिए। यानी कि अपना फ़ोन चार्जिंग के वक्त कितनी भी धारा मांग रहे हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए। वोल्टेज 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट फिक्स बना के रखना चाहिए। तो देखो ऐसे काम में लेते हैं सर्किट में। सर्किट में ई कोई भी बैटरी है, आर कोई भी प्रतिरोध है, इसको अपन किस में लीजिए, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसके किससे जुड़ा है, ये पॉजिटिव, मतलब अब देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बन जाएगा। तो इसका ये क्या होता है, एन सिरा, एन और ये पी। तो देखो एन से पॉजिटिव जुड़ा हुआ और पी से नेगेटिव जुड़ा हुआ, यानी कि ये किस में, रिवर्स बाइस में। किस में यूज में हो रहा है, रिवर्स बाइस में। तो ये रिवर्स बाइस में यूज में होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इससे धारा तो जो बहनी है वो बह जाएगी, लेकिन अपने दो समांतर में क्या करेगा, ये प्लस माइनस वी जेड, जो इसका जनरल वोल्टता है उसके मान में इस वी जेड को कॉन्स्टेंट रखें। जैसे कि अपने चार्जर है, अब चार्जर में अपने को 5 वोल्ट चाहिए, तो अपने अपन ऐसा जेनर डायोड बनाते हैं जिसका वी जेड कितना हो, 5 वोल्ट हो। समझ गए? बात समझ गए? ठीक है, डिमांड के हिसाब से अपन डायोड की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, उसको बना सकते हैं। तो वी जेड ये क्या करेगा, नियत बनाए रखेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जेनर डायोड किस तरह यूज होगा, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। अपने जिसको वोल्टेज 5 वोल्ट चाहिए 5 देगा, जिसको 6 चाहिए उसको 6 देगा, तो जितना उसको चाहिए उसके हिसाब से उतना ही देगा, ना तो उससे कम ना ज़्यादा, फिक्स बना के रखता है, ठीक है, वोल्टेज नियंत्रक। समझ गए? तो ये जेनर डायोड के बारे में सब कुछ चीज़ें खत्म हो गई है लगभग, ठीक है। इसके बारे में कुछ और ज़्यादा बाकी रह नहीं जाता आपके हिसाब से। लेकिन मैंने एक फार्मूला लिखा नीचे, किस लिए लिखा है, क्योंकि ये भाई अधीनस्थ बोर्ड है। इसने 2016 में इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। एक तो मतलब 2 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे, मतलब रियल में, क्योंकि मुझे तो नॉलेज था तो मैंने किया, लेकिन नॉर्मली एक 12th पास बच्चा नहीं कर सकता उन क्वेश्चंस को, ठीक है, नॉर्मली। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार आपके कोई मिस्टेक रहे, तो इस बार इसमें से कोई क्वेश्चन अगर टफ बना सकता है तो क्या बना सकता है कि भाई परसेंटेज रेगुलेशन निकालना है। क्या निकालना? परसेंटेज रेगुलेशन। कुछ नहीं करना, फार्मूला याद कर लो। फार्मूला क्या है परसेंटेज रेगुलेशन का? नो लोड वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज अपॉन लोड वोल्टेज इंटू 100। यानी कि ये कैसे है, मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है। इसको परसेंटेज रेगुलेशन का फार्मूला ये है, ये आपको क्या पूछ सकता है, सिर्फ परसेंटेज रेगुलेशन पूछ सकता है।
परसेंटेज रेगुलेशन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो परसेंटेज रेगुलेशन यानी कि नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज अपॉन लोड वोल्टेज इंटू 100, ठीक है। ये कुछ नहीं होगा इसमें, देखो सीधा सीधा डायरेक्टली आपको मान दिया जाएगा, इसमें कुछ घुमाया नहीं जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखना। आपको क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ये देगा कि भाई नो लोड वोल्टेज कितना है, नो लोड वोल्टेज है 6 वोल्ट, ठीक है। लोड वोल्टेज कितना है, लोड वोल्टेज दिया हुआ है 4 वोल्ट। ये दो चीज़ें आपको देगा, नो लोड वोल्टेज और लोड वोल्टेज 6 और 4 दिया। अब पूछेगा कि परसेंटेज रेगुलेशन निकालो, तो परसेंटेज रेगुलेशन निकालने के लिए क्या करोगे, नो लोड यानी कि 6 माइनस लोड 4 अपॉन लोड 4 इंटू 100, कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2 बटा 4 इंटू 100, ठीक है। यानी कि 1/2 यानी कि 50% ये वोल्टेज रेगुलेशन कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर वो पेपर को टफ बनाना चाहे तो ये दे सकते हैं, समझ गए। तो इसलिए इसको याद रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। नो लोड वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज अपॉन लोड वोल्टेज, ठीक है। नो लोड माइनस लोड अपॉन लोड इंटू 100, समझ गए। हमेशा नो लोड वोल्टेज ज़्यादा होता है, हमेशा नो लोड वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा होता है, लोड वोल्टेज हमेशा कम होता है, ठीक है। जब लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज कम ही रहेगा एक्चुअल में, ठीक है। और जब नो लोड पे वोल्टेज हमेशा ज़्यादा रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, फार्मूला याद रख लो, बाकी बस फार्मूले मान पुट करना, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके जनरल डायोड से संबंधित सारी चीज़ें। अब जो मैंने बताया इससे बाहर फिर कुछ नहीं है। मैंने ये सोच के बता दिया कि अगर वो टफ बनाना चाहे इसमें जो कोई क्वेश्चन, क्योंकि आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो हो सकता है इजी भी पूछ ले, टफ भी पूछ ले। तो टफ पूछ के क्या पूछ सकता है, ये सिर्फ ये पूछ सकता है कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालो परसेंटेज में, न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हो सकता है ये पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फार्मूला याद रख लो बस। नो लोड 6 दिया हुआ है, लोड 4, तो 6 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 100, तो 50% वो क्या कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन कर रहा है। इस प्रकार से आपको निकालना होगा। सो थैंक यू सो मच। अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे रेक्टिफायर यानी कि निष्ठ कार्य, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स।